प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की आप सबको परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज का इस दिन के लिए जो एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर के वचनों को सीखें। एक बात हमने आप सबके सामने एक विषय को रखा था, क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। फार आई एम फेयरफुली एंड वंडरफुली क्रिएटर, जिसमें हमने आपको बताया, कुछ बातों को बताया था। आज उसी के आगे का भाग, जो दूसरा भाग है, मैं आपके सामने उसे रखूँगा। आज महामारियों का प्रचलन चल रहा है और जिसमें लोग सत्य ईश्वर जिसने श्वास दिया है और 24 घंटे में हम सब लोग 550 लीटर ऑक्सीजन फ्री में लेते हैं को भूल गए हैं। एक बच्चा जब गर्भ में पलकर थोड़ा बड़ा होता है तो बाहर आने के बाद गर्भ में ही प्रार्थना करता है कि प्रभु अब अंधकार में मुझे प्रकाश में ले आइए ताकि आपके सुंदर सृष्टि को मैं अपनी आँखों से देख सकूं। और इसके बाद में जब शौच के लिए जाता है एक व्यक्ति तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर ये निवेदन करता है कि परमेश्वर जो कुछ हमने खाया पिया है वो बाहर आ जाए। और जब वो बाहर आता है शौच से, शौच करके जब अपने घर वापस आता है तो रिलैक्स महसूस करता है। एक छोटे बच्चे को भी जब वो छोटा होता है तो माता पिता भी उसे क्या करते हैं, उसके दोनों हाथ को पकड़कर उसे शौच कराते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि दोनों हाथ जोड़कर ही हम परमेश्वर से जब किसी भी विपत्ति में पड़ते हैं या किसी भी परिस्थिति में जो हमारा जीवन का विपरीत होता है उसमें पड़ते हैं तो हम परमेश्वर के सामने हाथ को जोड़ते हैं। और उसके बाद में फिर हम कई बार परमेश्वर को भूल भी जाते हैं। जब मेरी बेटी कला भारती के पेट में आई तो डॉक्टर के पास में हम लोग गए 2013 में, और उसके बाद में उसने चेकअप वगैरह किया और कई बार उसने कहा कि चेक करेंगे। पहले एक उसने चेक किया और चेक करने के बाद में उसने कहा यदि बच्चा ठीक होगा तो हम उसे रखेंगे, अन्यथा हम उसे क्या करेंगे, अबॉर्शन कर सकते हैं। तो आज के वर्तमान समय में लोग कोरोना से पीड़ित हैं, व्यक्ति से डर रहे हैं। यदि सत्य एक ईश्वर से लोग डरते तो शायद हमारे देश की तस्वीर बदल जाती और एक नया भारत बन जाता। मैं एक दिन एक महिला से बात की जो इस काम में संलग्न थी और उसने इस काम को बड़ी तेज़ी के साथ में करती थी, लेकिन उसके जीवन में भी एक बार उसका बेटी के समय में जब वो खुद परेशानी में पड़ गई ऐसी अवस्था में, तब उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगा और माफ़ी मांग करके उसने कहा पर प्रभु अब हम ये काम नहीं करेंगे। तो एक महिला लोग भी इसमें सम्मिलित होती हैं। गर्भपात एक कठिन और जटिल मुद्दा है जिसका सामना माता पिता को करना पड़ता है। वह ये है कि गंभीर रूप से या मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं उनका क्या करें। और क्रिश्चियन मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया में एक डॉक्टर पति पत्नी जिनको परमेश्वर ने एक विकलांग बालक दिया और वो पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद में उनके जीवन में एक बार वो बालक बीमार हुआ, लेकिन उन्होंने उसके जो एक अनमोल बालक के लिए करना चाहिए, जो एक स्वस्थ बालक के लिए करना चाहिए सेवा, उसको उन्होंने किया उसके साथ में। लेकिन एक डॉक्टर लोग और एक नर्स लोग उनके साथ में बात करते थे और कहते थे कि ये बच्चा तो अच्छा नहीं है और फिर भी आप इसके साथ में क्यों इस प्रकार का काम करते हैं। कई बार उन्होंने क्या किया, उसे अपना नया खून भी देते थे और जिसके द्वारा बच्चे को बचाया जा सके। लेकिन एक बार हुआ और ये बात होने के बाद में भी लोग बहुत उनको प्रश्न करते थे कि इस प्रकार से करना क्या बुद्धिमानी है। लेकिन वो बुद्धिमानी के साथ में काम करते थे और उस बच्चे से भी बहुत प्यार करते थे और बहुत प्यार करते हुए उस बच्चे के साथ में रहते थे। और अंत में वो बालक एक दिन मर गया,
लेकिन माता पिता ने एक सीख ली कि हमारे समाज में बहुत से उपेक्षित बच्चे हैं और जिनका बहुत सारे लोग हैं विकलांग हैं, जिनकी देखभाल लोग नहीं करने वाले होते हैं, और ऐसे बच्चों को हम अपने जीवन में एक ऐसा समय को प्रकट करेंगे कि उनके लिए एक अनाथालय खोलेंगे। तो उन्होंने एक अपने जीवन को समर्पित किया और समर्पित करने के बाद में उन्होंने एक अनाथ विकलांग बच्चों का एक अनाथालय खोल दिया और वहाँ पर उनको रखते हैं और वो लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम सब लोग एक बहुत ही प्रचलित व्यक्ति को जानते हैं, नाइक को हम सब लोग जानते हैं, जो वर्तमान में भी हैं और वो प्रचार करते हैं परमेश्वर के वचन से, और उनका कंपनी है, बिजनेस है, और वो एक बहुत बड़े मालिक भी हैं। याद रखिए, यदि उनके माता पिता इस बात को सोच करके कि ये विकलांग है और उसको नष्ट कर देते तो आज नाइक का नाम नहीं होता। इसलिए आज विज्ञान के युग में हम जी रहे हैं और एमनियोटिक द्रव का उपयोग परीक्षण जो किया जाता है जन्म पूर्व की असामान्यताओं के बारे में विस्तार पूर्वक हमें जानकारी देता है। कुछ वर्ष पूर्व इन उपकरणों तथ्यों की जानकारी नहीं थी। बाकी जानकारी के साथ साथ एमनियोटिक द्रव का परीक्षण भ्रूण के लिंग की जानकारी देता है। एमनियोसेंटेसिस के बाद कराए गए गर्भपातों का भारत में के मुंबई शहर में जब अध्ययन किया गया तब ये मालूम हुआ कि 98% से अधिक गर्भपात कन्या भ्रूण के थे। इस दृष्टिकोण से हमारे सामाजिक ढांचे पर घातक प्रहार किया गया। जेनेवा कोड 1947 में के अनुसार मैं मानव जीवन के प्रति सर्वोच्च सम्मान की भावना रखूंगा गर्भधारण के समय से ही। और एडोल्फ हिटलर के अनुसार जो व्यक्ति अपनी प्रणाली के लिए कुछ मूल्य रखते हैं उन्हें ही बचाना चाहिए, बाकी को नष्ट कर देना चाहिए। ये एडोल्फ हिटलर का कथन था। और अपनी मर्जी के अनुसार एक अजन्मे शिशु को गर्भपात के द्वारा यदि माता पिता मार डालते हैं तो जन्मे हुए बच्चे का प्राण ले लेना उनका अगला कदम होता है और वो बन जाता, और ये दोनों ही हत्या है। और कई बार जब इस प्रकार का अबॉर्शन किया जाता है तो कई बार महिलाएं अपने प्राण को भी खो देती हैं। कई बार उनको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और कई बार माँ भी नहीं बन सकती हैं। तो इस प्रकार की घटना में हमें और आपको भी अपने आप को बचाए रखना है। 1947 में जब गर्भपात के मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए इंग्लैंड में एक सभा का आयोजन हुआ तो कैंटरबरी के आर्च बिशप ने कहा, मसीहियत का इस संसार को सबसे बड़ा उपहार ये है विश्वास है कि मानव भ्रूण का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह एक नए जीवन की शुरुआत है जो परमेश्वर की महिमा प्रकट करने में सक्षम है। फिर से मैं दोहराऊंगा, कैंटरबरी के आर्च बिशप ने कहा, मसीहियत का इस संसार को सबसे बड़ा उपहार ये विश्वास है कि मानव भ्रूण का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह एक नए जीवन की शुरुआत है जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने में सक्षम है। तो हमें इन चीज़ों को याद रखना चाहिए और इसलिए हमें अपने जीवन में इससे अलग रहना चाहिए। हमें इस घोर अपराध को अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। पिछले अध्ययन में हम लोगों ने कई एक बातों को देखा था। यिर्मयाह की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 5 पद में लिखा है, गर्भ में तेरी रचना करने से पूर्व मैं तुझे जानता था। ये परमेश्वर का वचन कहता है, और तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया और मैंने तुझे जाति जाति के लिए नबी नियुक्त किया है। याद रखिए, परमेश्वर जो है अपने लोगों के लिए वो क्या करता है, बच्चे के साथ में शुरू से ही उसके साथ में संबंध को बनाए रखता है। और इफिसियों 1 का 4 यदि हम लोग पढ़ें,
बाइबल से, तो वहाँ लिखा है उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया है कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो परमेश्वर ने हमारा और आपका चुनाव माँ के गर्भ में आने से पूर्व ही चुन लिया है। और इसलिए भजन 139 जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से मानव जाति का वर्णन किया गया है। बस आजन्मे बच्चे चाहे गर्भ में अपने विकास की किसी भी अवस्था में हो, महत्वपूर्ण है तीन बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। बच्चे की सृष्टि जो परमेश्वर ने की है, मनुष्य ने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने बच्चे की सृष्टि की है। और उसमें भजन संहिता उसका 139 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, बच्चे की सृष्टि 139 का 13 से लेकर के 16 पद। तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया है और तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। अर्थात पूर्व काल परमेश्वर क्या करता है, हमारी सृष्टि को जानता है। तो बच्चे की जो सृष्टि परमेश्वर ने की वो इस प्रकार से की। तब 14 पद में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। ये राजा दाऊद इस बात का वर्णन करते हैं कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ, तेरे काम तो अद्भुत हैं। फिर कहता है दाऊद राजा, मेरा मन इसे भली भांति जानता है। फिर 15 पद में है, जब मैं गुप्त में बनाया और सृष्टि की गहराइयों में निपुणता से रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है और मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, जबकि उनमें से एक भी अस्तित्व में ना था। तो परमेश्वर हमारी सृष्टि किया है, वो हमारा सृष्टि करता है। 16 पद में बच्चे के सब अंग परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं। उसके किसी भी अंग को खराब करने का मनुष्य को अधिकार नहीं है, ना किसी डॉक्टर को अधिकार है और ना और किसी को अधिकार है। फिर लिखा है 13 पद में, तूने मुझे रचा है। ये परमेश्वर की सृष्टि है। तब 15 और 16 पद में लिखा है, परमेश्वर गर्भ धारण के क्षण से ही बालक को रचने में लगा रहता है। और दूसरी बात है बच्चे के साथ में निरंतरता। भजन 139 में राजा दाऊद अपने आप को जन्म पूर्व व जन्म पश्चात एक ही व्यक्ति के रूप में परमेश्वर को देखता है। तो प्रभु हमारा जो है वो बच्चे के साथ में निरंतर अपना संबंध बनाए रखता है। याद रखिए, जब हम और आप भी माँ के गर्भ में थे तो परमेश्वर हमारे और आपके साथ में भी क्या किया था, उसने अपने संबंध को हमारे साथ में निरंतर बनाए रखा था। और तीसरी चीज़ है बच्चे की घनिष्ठता। परमेश्वर एक बच्चे के साथ में घनिष्ठ संबंध बना करके रखता है। भजन 139 में दाऊद राजा बहुत ही व्यक्तिगत आत्मिक संबंध को दर्शाता है, जिसको अभी हमने आपको यिर्मयाह 1:5 में भी पढ़ करके सुनाया कि परमेश्वर ने हमारा जो रचना किया है, गर्भ में आने से पूर्व परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है। और ना हमारे माता पिता को मालूम, ना और किसी रिश्तेदार को मालूम, वो केवल परमेश्वर को ही मालूम था और है और रहेगा। और इसलिए हमें उसको नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। राजा दाऊद ने एक बार जब बत्सेबा के साथ में व्यभिचार किया, 2 शमूएल उसका 11 अध्याय और 12 अध्याय में, तो वहाँ पर उसके बाद में उसके एक संतान की उत्पत्ति हुई। और उस संतान की उत्पत्ति होने के बाद में राजा दाऊद क्या हो गया, देखता है कि बालक जो है बीमार है और बीमार होने के कारण वो उसके लिए प्रार्थना करता है। और प्रार्थना करने के साथ साथ में वो क्या करता है, उपवास भी करते हैं। और लेकिन वो क्या होता है, एक दिन आता है वो इस संसार से चला जाता है। राजा दाऊद ने इस प्रकार का उसने कोई सलाह नहीं दिया कि उसने व्यभिचार किया है और वो गलत
तरीके से संतान उसका गर्भ में है बत्सेबा का, उसको क्या करो तुम अबॉर्शन करा दो, ऐसा उसने नहीं किया। आज वर्तमान समय के राजा दाऊद बहुत ही चतुर और चालाक हैं, जो अपने मित्रों को गर्भपात केंद्रों पर भेज देते हैं ताकि इस शल्य चिकित्सा के द्वारा उनके सब गलत कामों के दाग धुल जाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आईपीसी धारा 312 और 313 और 314 के तहत 10 साल का जेल और आर्थिक दंड के साथ ही न्यायाधीश के सामने जाकर के सफ़ेद झूठ बोलना पड़ेगा यदि कोई इस काम को करते हुए पकड़ा जाता है। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं पर ध्यान दीजिए ताकि आप ऐसे माता पिता को मदद कर सकें जो गर्भ करने और कराने की सोच रहे हैं। नंबर 1, खराब से खराब परिस्थितियों में भी गर्भ में आया हुआ बच्चा परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का वरदान है। कई बार लोग जो है विवाह पूर्व ही महिलाएं या जो बेटियां होती हैं वो गर्भ धारण कर लेती हैं, लेकिन हमें और आपको उनको लज्जा और परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए क्या करते हैं माता पिता लोग और लोग, जो राजा दाऊद ने बत्सेबा के साथ में व्यभिचार किया था, वो व्यभिचार की संतान कहलाती है ऐसे बच्चे, और उसको क्या करते हैं गर्भपात केंद्रों पर भेज देते हैं। याद रखिए, यदि आप इस प्रकार का काम करते हैं तो ये गलत है और हमें इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। एक पास्टर हैं, पास्टर बीजोन करके, जो उनके पास में इस प्रकार का एक घटना हुई और उन्होंने उस बच्चे को जब कोई नहीं ले रहा था तो लोग, उसके माता पिता ने संपर्क किया और उस बेटी को अपने घर से दूर रखा, और जब तक वो बच्चे को नहीं जन्म दी तब तक वो बाहर थी, लेकिन जब वो बच्चे को जन्म दी तो उसने अपने बच्चे के मुख को भी नहीं देखा। याद रखिए, हम अपने पाप को छुपाने के लिए देखिए क्या क्या करते हैं, लेकिन उस बच्चे को उन्होंने लेकर आए और बड़े प्यार से उन्होंने पाला। आज वो 2 से 2.5 साल का हो चुका है और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। बहुत सुंदर ही खूबसूरत बालक है। सो परमेश्वर है जो हमें और आपको संभालता है और सहायता करता है। गलती माता पिता करते हैं, लोग करते हैं, तो हम दूसरे जो आने वाला गर्भ का फल है हम उसे क्यों सजा दें? हमारा क्या अधिकार होता है? उसने तो गलती की नहीं, गलती तो लोगों ने की है। हम अपनी गलती को छुपाने के लिए, पाप को छुपाने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं, लेकिन राजा दाऊद को याद रखें, उसने इस प्रकार का काम नहीं किया। वो जो है परमेश्वर के साथ में बना रहा। कई वर्षों पूर्व यूएसए के दक्षिणी भाग में एक 12 वर्षीय लड़की का एक पुरुष के हवस का शिकार होना पड़ा। उसका नाम था एथेल वाटर, और डॉक्टर बिली ग्राहम के सुसमाचार क्रूसेड में एक महान अश्वेत सुसमाचार गायिका बनी। अंग्रेजी गीत उसने एक गाया, परमेश्वर ने गौरैया से प्यार करता है। क्या होता यदि एथेल वाटर्स की माँ भी गर्भपात कराने के लिए सोच लेती, तो आज संसार एक उत्कृष्ट मसीही गायिका को खो देता और हमारा मसीही समाज भी इससे वंचित हो रह जाता। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, गर्भ में आया हुआ बच्चा परमेश्वर का वरदान है और उससे परमेश्वर की छाप और अनुरूप है, छाप है और परमेश्वर का स्वरूप उसमें पाया जाता है। दूसरी बात है, प्रत्येक माता पिता को हर संभव प्रयत्न होना चाहिए कि वे स्वयं के बच्चे के जीवन को संरक्षित करें, ना कि नष्ट करें। फिर से, प्रत्येक माता पिता को हर संभव प्रयत्न होना चाहिए कि वे स्वयं के बच्चे के जीवन को संरक्षित करें, ना कि नष्ट करें। हमें नष्ट करने का अधिकार नहीं दिया है परमेश्वर ने। दूसरा शमूएल 12 अध्याय और उसका 12 से लेकर के और 16 पद में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, तूने तो यह काम गुप्त रीति से किया, परंतु मैं ये काम संपूर्ण इज़राइल के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। कई बार जब लोगों की गलती बताई जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे राजा दाऊद ने
बतसेबा के साथ में जो व्यभिचार किया, नातान नबी आया और उसने बताया, और बताने के बाद में उसने कहा तूने ये काम क्या किया है, गुप्त रूप से किया है, लेकिन मैं ये काम क्या करूँगा, परमेश्वर कहता है मैं इसे ओपन में करूँगा। और तब दाऊद राजा कहता है मैंने यहोवा के विरुद्ध क्या किया है, पाप किया है। तब नातान नबी ने दाऊद से कहा यहोवा ने भी तेरे पाप को दूर कर दिया है और तू नहीं मरेगा। याद रखिए, यदि आप अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो प्रभु यीशु आपके पाप को क्षमा करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, धर्मियों को बचाने के लिए नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए पापियों को बचाने के लिए, और यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। जब दाऊद राजा को मालूम हो गया कि मैंने गलती किया है तो उसने स्वीकार कर लिया। क्या आप भी स्वीकार करना चाहते हैं? याद रखिए, यदि आप स्वीकार करेंगे अपने पाप को, परमेश्वर आपके पाप से आपको मुक्त करेगा और प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है और प्रभु यीशु आपका जीवन में अद्भुत काम करेगा। तब 14 पद में लिखा है फिर भी अपने इस कार्य के द्वारा तूने यहोवा के शत्रुओं को निंदा करने का अवसर दिया है, इसलिए तेरा ये पुत्र भी जो उत्पन्न हुआ है निश्चय मर जाएगा। क्या होगा? मर जाएगा। नातान ने दाऊद राजा को पहले ही बता दिया और वो बाद में क्या हो गया? मर गया। तो प्रत्येक माता पिता को हर संभव प्रयत्न होना चाहिए या करना चाहिए कि वे स्वयं के बच्चे के जीवन को संरक्षित करें, ना कि नष्ट करें। तीसरी बात है, जीवन लेने का अधिकार केवल परमेश्वर का है, बाकी और किसी का नहीं। और जैसा परमेश्वर ने कहा था ये बालक बचेगा नहीं, मर जाएगा। दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय उसका 13 और 14 और 18 पद में इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे कहता है तब दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को क्षमा कर दिया है। तब 14 पद में लिखा है फिर भी अपने इस कार्य के द्वारा तूने यहोवा के शत्रुओं को निंदा करने का अवसर दिया है, इसलिए तेरा ये पुत्र भी जो उत्पन्न होगा वो मर जाएगा, बचेगा नहीं। और तब 18 पद में लिखा है तब 7वें दिन ऐसा हुआ कि बालक मर गया। दाऊद के सेवक ये बताने से डरे कि बालक की मृत्यु हो गई है, क्योंकि उन्होंने सोचा देखो जबकि बालक जीवित ही था तब हमने क्या किया, उससे बातें की, परंतु उसने हमारी बातें नहीं सुनी। फिर हम उसे कैसे उसे बताएं कि वो बालक क्या हो गया है, मर गया है। और तब इसके बाद में सब लोग डर गए थे और डरने के बाद में लोग आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन राजा दाऊद ने क्या किया, जब वो बालक बीमार था उसने उपवास किया, प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए उसने परमेश्वर के चरणों में बना रहा। लेकिन जब वो बालक मर गया, इस संसार से विदा हो गया, तो उसने अपने सेवक लोगों को बात करते हुए सुना और सुनने के बाद में उसने क्या पूछा क्या बालक मर गया है? तब लोगों ने कहा हाँ। तब राजा दाऊद उठा और उसे क्या किया, अपनी आंखों से ओट किया। और तब लोगों ने पूछा राजा जी आप बालक जब तक बीमार था तब तक आप जो है इस प्रकार से कर रहे थे, उपवास किए, प्रार्थना किए, अब बालक मर गया तो आप इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता है, पर मैं एक दिन जाऊंगा और उससे मुलाकात करूंगा। याद रखिए, उसने इस बात को कहा, मैं जाऊंगा, मैं उससे मुलाकात करूंगा, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। और इसलिए हमें और आपको बहुत ही सावधानी के साथ में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और जब हम और आप जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हमारी और आपकी मदद करता है और सहायता करता है, क्योंकि वो हमारा प्रभु और परमेश्वर है। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 17 और 18 पद में लिखा हुआ है, यहाँ पे पिता इसलिए मुझसे प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ,
और 18 पद में लिखा है, कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, परंतु मैं उसे अपने आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मैंने अपने पिता से पाई है। प्रभु यीशु मसीह के पास में दोनों बात है, जीवन देने का भी अधिकार है, जीवन लेने का भी अधिकार है। इसलिए यूहन्ना 11:25 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मरने के बाद में जो जीवन है उसके बारे में हमें और आपको सोचना चाहिए और उसमें हमें चलना चाहिए। तो राजा दाऊद और बतशेबा ने पाप किया, परंतु दाऊद ने क्षमा मांगते हुए परमेश्वर की दुहाई दी और भजन संहिता 51 इस पाप के बाद में लिखा, जिसमें वह पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने ये अधिकार किसी को नहीं सौंपता है कि हम किसी का प्राण लें। लास्ट में हम इस समय प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना करें। यदि हम इस प्रकार के काम को किया है तो हम उससे अपने आप को बचा सकें। आइए हम प्रार्थना करें। आप और मैं परमेश्वर के साथ सहमत हो जाएं कि गर्भ धारण के समय से ही जीवन आरंभ होता है। आप और मैं परमेश्वर के साथ में ये सहमत हो जाएं कि विकलांग बच्चा भी परमेश्वर का वरदान है। आप और मैं ये सहमत हो जाएं कि किसी भी परिस्थिति में गर्भपात कराना गलत है। यीशु मसीह का अनमोल लहू जो क्रूस से कलवरी पर पहाड़ पर बहाया गया, उन सब को धोकर साफ कर सकता है। यदि आपने गर्भपात कराया है, यीशु के पास आकर क्षमा मांगे, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। और डॉक्टर्स, नर्स जो गर्भपात के व्यापार का हिस्सा हैं, आपसे प्रभु यीशु प्यार करते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आएँ और इस काम से घृणा करें, क्योंकि परमेश्वर इससे घृणा करता है। प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए अपने पापों को मानकर, उसको छोड़कर प्रभु के साथ में बने रहकर प्रभु की महिमा करें और प्रभु के साथ में चलें, क्योंकि इस जीवन के बाद में जो हमारा जीवन होगा वो बहुत ही आनंद या कष्टदायक होगा। आनंद तब होगा जब आप यीशु को ग्रहण करेंगे, कष्टदायक तब होगा जब आप अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे, अपने पापों में चलते रहेंगे। बाइबल कहती है, पापियों को उनका मार्ग बता दे, यदि वो फिर जाएगा तो तू एक पापी को बचा लेगा, यदि नहीं बताएगा तो मैं उसके पाप का लेखा तो उससे लूँगा, परंतु तुझसे भी लूँगा। इसलिए मैं एक परमेश्वर का बेटा होने के कारण, संतान होने के कारण आपसे विनती करते हैं कि आप इन पापों से मन को फिराकर परमेश्वर के चरणों में आएं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हम सभी सुनने वाले भाई बहनों को आपके हाथ में देते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक की सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मानते, सुने और कबूल करें। आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे।